नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा तहसील में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां जनपद बदायूं के मुशिया नगला गांव में मारपीट की घटना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा तहसील परिसर में स्थित विनिमय दफ्तर का जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मैप स्वीकृति और धारा 10 व 10(2) से संबंधित रजिस्टरों और पत्रावलियों की गहन जांच की, जिसमें गंभीर अनियमितता और लापरवाही उजागर हुई। जांच के दौरान कई पत्रावलियां सही ढंग से सुरक्षित नहीं रखी गई थी और कई मामलों में समय पर नोटिस जारी न करने की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण पत्रावलियां गायब भी पाई गई, जिससे पूरे मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन गंभीर खामियों को देखते हुए डीएम निधि गुप्ता वत्स ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी, आपका नाम? मनु शर्मा। क्या मामला था आज जो निरीक्षण करने डीएम साहब आई थी? मामला यह था, मैं सुबह आज डीएम साहब से मिला था और डीएम साहब को मैंने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें विनियमित क्षेत्र में जो पत्रावली है 2022 से चल रही थी और पत्रावली चलते चलते वहाँ से वो गायब हो गई और उसके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन उन प्रार्थना पत्रों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो डीएम साहब ने आज औचक निरीक्षण विनियमित क्षेत्र कार्यालय का किया और वहाँ पर सारी खामियां पाई गई हैं और वो पत्रावली उनके सामने भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं अपने आप बाहर आकर ये बात कही है कि दोषियों के विरुद्ध जो है एफआईआर हम दर्ज करा रहे हैं। मैडम ने 2 घंटे निरीक्षण किया है इस विनियमित क्षेत्र का? 2 घंटे के करीब मैडम का निरीक्षण हुआ। उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया है, पत्रावलियों को बारीकी से देखा है और जो भी दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड होता है उस सबका उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है। उसके बाद ही उन्होंने ये सब निर्णय लिया है। ये पहली बारी है या इससे पहले भी कुछ हुआ? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा बहुत गहनता से और बारीकी से विनियमित कार्यालय का जो है निरीक्षण किया गया। क्षेत्र पे निरीक्षण क्या है पूरा मामला? आज जो है वार्षिक निरीक्षण में आज विनियमित क्षेत्र अमरोहा का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर मैप स्वीकृति के संबंध में और वहाँ पे जो धारा 10 और 10(2) की कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में विस्तृत तौर पर रजिस्टर देखे गए, पत्रावलियाँ देखी गई, जिसमें पत्रावलियों को सही से रख रखाव न करे जाने में, उसमें ससमय नोटिस न जारी करने में और नोटिस के उपरांत डीओ ऑर्डर या फिर कंपाउंडिंग के आदेश न करे जाने में कमियां पाई गई हैं और साथ साथ कुछ पत्रावलियां गायब भी पाई गई हैं, जिसमें एफआईआर कराने के निर्देश दिए। मैम, कुछ खामियां पाई गई हैं? अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। 12 शहर में अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों की अव्यवस्था एक युवक की जान ले गई। कोटा रोड 12 पर स्थित हरियाली मैरिज गार्डन के बाहर बीती रात ये दर्दनाक हादसा हुआ। कार्यक्रम के चलते सड़क की एक लेन पर अवैध पार्किंग कर दी गई थी, जिससे मार्ग बाधित हो गया। इसी वजह से रॉन्ग साइड से आ रहे एक लोडेड ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए 12 जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस जगह यह हादसा हुआ उसी परिसर के सामने कई मैरिज गार्डन संचालित हैं। आयोजनों के दौरान वाहनों की पार्किंग सीधे सड़क पर करवा दी जाती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है। स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि ये केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही से हुई मौत है। बिना तय पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के कार्यक्रम कराए जाने के कारण ये स्थिति बनी। हादसे के बाद लोगों ने मौके पर काफी देर तक प्रदर्शन भी किया। लोगों की मांग है कि कल इस हादसे में हुई मौत को गंभीर लापरवाही मानते हुए मामला दर्ज किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 12 से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के मुशिया नगला गांव में मारपीट की घटना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यपाल के रूप में हुई है, जो अपने मामा के यहां मुशिया नगला आया हुआ था और मूल रूप से मई गांव का निवासी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान सत्यपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे चंदौसी ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर बिसौली सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र पुंडीर ने बताया कि परिजनों की तहरीर ले ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए कथित रूप से अपनी औकात में रहो जैसी टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। इसी क्रम में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक क्रमांक 20 द्वारा LIG चौराहे पर प्रदर्शन कर मंत्री विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ला और विजय शाह के मुखौटे जोड़कर त्रिमुखी पुतला तैयार कर विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री से सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग की। जीतू पटवारी इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इसे राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध बताया। ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि माफी नहीं मिलने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कार्यक्रम में कमलेश पटेरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। का पुतला जलाया, क्या मामला, किस कारण से उनका पुतला क्या जलाया गया? आज हमने कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला जलाया है। जो विधानसभा में उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी करी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध स्वरूप हमने आज यहाँ पुतला जलाया है। इंदौर शहर में भागीरथपुरा में भी 33 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, उसके विरोध स्वरूप भी पुतला जलाया है। हमने राजेंद्र शुक्ल जी का भी पुतला जलाया है। जहरीले कफ सिरप के खिलाफ हमने विजय शाह जी मंत्री जो सेना के खिलाफ अनगढ़ टिप्पणी करते हैं, उनका भी पुतला जलाया है। और कांग्रेस पार्टी का और पूरे इंदौर शहर की जनता की तरफ से विरोध दर्ज करवाया है, ताकि ये मैसेज जा सके कि कांग्रेस पार्टी सोई नहीं है, जाग रही है। आपके हर गलत काम पे नजर रखी गई है। और हमारे वरिष्ठ नेताओं, चाहे उमंग सिंगार जी हो, जीतू पटवारी जी हो या राहुल गांधी जी हो, जिनके भी खिलाफ आप गलत अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम विरोध दर्ज कराएंगे। कल जो है माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय पर माफी मांगी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी को तो माफी किस किस विषय पे मांगेंगे? मुख्यमंत्री जी रोज कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, किस किस विषय पे माफी मांगेंगे? वो एक बार इकट्ठी माफी मांग ले, क्योंकि उनके नेता लोग रोज ही गलतियां कर रहे हैं। कैलाश जी ने अभी हाल ही में जो एक बयान दिया था घंटा लेक को लेके, उसको लेके भी क्या आक्रोश कांग्रेस ने दिखाया है? कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी द्वारा और शहर के नेता प्रतिपक्ष हमारे चिंटू चौकसे जी द्वारा और पूरी शहर कांग्रेस द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था। पूरा शहर में वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी इंदौर आए, उस मुद्दे पर भी हमने बात रखी। और आप लोगों ने कैलाश जी से माफी मांगने का क्या, अगर वो नहीं मांगते तो क्या आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? इसी हमारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। हम माननीय कैलाश जी से बोलेंगे कि वो अपना इस्तीफा दें और घर भेज जाए। आपका परिचय? पुखराज राठौर, शहर कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। कैलाश जी का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और उनके अलावा जितने मंत्री हैं, आए दिन हम अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के जवान पे लगाम टोटल खत्म हो चुकी है। जिसके बारे में बोलते हैं, महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो या किसी भी देश की जो महिला अधिकारी, उनके बारे में तक इन्होंने जो है इस तरह की अनर्गल टिप्पणी की है। तो आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार माननीय चिंटू चौकसे जी के नेतृत्व में बड़े भाई पुखराज राठौर जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है ब्लॉक क्रमांक 20 के, इनके नेतृत्व में यहाँ पर अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है। अभी थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा, भागीरथपुरा कांड के समय उन्होंने घंटा शब्द का प्रयोग किया था। और हाल ही में विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को उनकी औकात याद दिलाई, इस तरीके का उन्होंने टिप्पणी करी। तो हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ रहेगी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर शहर की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद स्वरूप वोटों देकर के सत्ता में बिठाया, लगभग 25 साल हो गए आज, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को क्या दिया? दूषित पानी दिया, दूषित दवाई दी। तो मैं ये जनता से निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके सर माथे से उतारें और ये सरकार को आने वाले सभी चुनाव में जड़ से उखाड़ सके। बादशाह। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की बीती 22 फरवरी से लापता है। परिजनों ने कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। इस मामले में उन्होंने बाणगंगा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। लापता लड़की के परिजनों ने सामाजिक संगठनों की मदद लेते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। अखिल भारतीय समरसता सर्व समाज संगठन के प्रमुख लखन खेड़े ने बताया कि प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के लापता होने के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में ये मामला करीब 3 सप्ताह पुराना है, लेकिन लड़की का पता नहीं चल पाया है। संगठन के लोग परिजनों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की। हमारी बच्ची 20 जनवरी से लापता है, अभी तक मिल नहीं रही है और हम लोग रिपोर्ट भी डाल रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी मिल जाए। कौन किसके साथ क्या है, मतलब कब गई है? अब वो पता नहीं किसके साथ शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस क्या हुआ अब तक? की है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है। आज आप वरिष्ठ अधिकारी जी के पास आए हैं यहाँ पर मिलने, हाँ, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? उम्मीदें यही लेके आए हैं कि हमें बच्ची मिल जाए। ठीक है, आज आपको रिश्तेदार हमारे पास एक परिवार मदद मांगने के लिए आया था मेरे ऑफिस में, और उनका कहना यह था कि मेरी नाबालिग बच्ची है जो 20 जनवरी 2026 से बाणगंगा थाने के अंतर्गत से लापता हुई है और बच्ची नाबालिग है। और जब हमने संबंधित थाने पर भी बात की तो संबंधित थाने पर भी संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला था। बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं और काफी जल्दी हम कर लेंगे। तो मैं हफ्ते भर पहले भी गया था, लेकिन कोई संतुष्ट भरी कोई हमें कार्रवाई दिखी नहीं। और आप कभी ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी बोलती है कि भैया हम महिलाओं और छोटी छोटी बालिकाओं के पीछे काफी सजग हैं, लेकिन मैंने अभी आंकड़ा भी देखा। जैसे आप देखेंगे कि जनवरी 2024 से जून 2025 में हम कभी मध्य प्रदेश का कभी नाबालिग और जो महिलाओं का जो गुमशुदा का जो मामला देखेंगे तो वो 23,129 मामले हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसमें मतलब नाकामी दिख रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप 20 जनवरी का मामला देखें तो अभी तक इनकी बच्ची लापता है। तो यहाँ पर हम संतोष कुमार जी जो हमारे इंदौर के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जो भी वहाँ पर बाणगंगा के जो भी अधिकारी हैं उनको आदेशित करें और जल्दी से जल्दी इनकी बच्ची को ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि बच्ची नाबालिग है, उसके साथ कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि अभी मानव तस्करी भी चल रही है, बच्चों की तस्करी भी चल रही है। भैया हो सकता है कि उनको ऐसे किसी व्यापार में धकेल दे जहाँ से उसका आना नामुमकिन हो। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जब विनायक एनक्लेव जगतपुरा में फागोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष नेहा सक्सेना एवं उपाध्यक्ष दिव्या जैन के कुशल निर्देशन में अत्यंत आकर्षक एवं सुचारू रूप से संपन्न हुआ। फागोत्सव में विनायक एनक्लेव की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पारंपरिक गीत, संगीत, फूलों की होली एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और आपसी सहयोग से कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे को फागोत्सव की शुभकामनाएं दी। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। आज राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अरुण चतुर्वेदी का नई मंडी स्थित सर्व समाज महासभा कार्यालय में भव्य स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व समाज महासभा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल ने की। इस अवसर पर सर्व समाज के साथियों ने भरतपुर से संबंधित विभिन्न विषय अध्यक्ष के समक्ष रखे। चतुर्वेदी ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए सार्थक चर्चा की एवं सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक, अनुराग सिंह एवं राघवेंद्र धम्मू उपस्थित रहे, जिनका भी सदस्यों द्वारा एवं सम्मान किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल, महासचिव अनिल भारद्वाज, संगठन मंत्री गौरव पराशर, राकेश मित्तल सहित अनेक सदस्यों ने सहभागिता कर अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जैतपुर पंचायत से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह यादव मोड़ के समीप सरसों के खेत में एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान खड़िया मुसहर टोला निवासी उपेंद्र मुसहर की पत्नी पिंकी देवी के रूप में हुई है। घटना का सबसे मार्मिक पहलू ये रहा कि मृतका का लगभग 1 वर्ष का मासूम बच्चा पूरी रात ठंड में अपनी मां के शव के पास बिलखता पड़ा रहा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंकी देवी अपने पति के साथ स्वयं सहायता समूह का पैसा निकालने गई थी। देर शाम घर लौटते समय सुनसान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़नगर अनुभाग में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पर की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट भी साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने संकल्प से समाधान अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंगोरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डॉक्टरों एवं स्टाफ की समय पर उपस्थिति, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सहित अभी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। यह प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सतत निगरानी जारी रहेगी। चल रही हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी देखी गई। चिखली गांव की व्यवस्थाएं बहुत ही संतोषजनक मिली और वहाँ पर जो सारा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि गाँव में जो शासन की सुविधाएं हैं उनमें बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सकती होती जा रही है। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे पेंशन सुविधाएं देनी है और अन्य जो योजनाओं का लाभ सीधे खाते में जाना है सब उनको सुचारू रूप से रहे। और खासकर अभी संकल्प से समाधान अभियान चल रहा है, उसके तहत भी जो घर घर जाके आवेदन लेने हैं, घर घर जाके समस्याओं का समाधान करना है और उसके बाद जो कैंप्स लगने हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हम लोग इंगोरिया के सामुदायिक चिकित्सा भवन में हैं और यहाँ पे भी मुआयना किया गया। यहाँ पे डॉक्टर्स की उपस्थिति जांची गई, नर्सेस की उपस्थिति जांची गई और जो हमारे अन्य सुविधाएं हैं, दवा वगैरह जो वितरण का केंद्र है वो भी देखा गया है और शासन की मंशा के अनुरूप जो है कार्य किया जाए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतनी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।